लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और आज पीएम मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी और गढ़वाल टिहरी को साधेंगे। पीएम की चुनावी रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी राजस्थान के करौली, धौलपुर में भी चुनावी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे और इसके अलावा पीएम की सभा के लिए 3 हेलीपैड, जनसभा के लिए 3 डोम बनाए गए हैं। डोम में हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी सभा के साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो कुल 6 कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री मध्य प्रदेश में नर्मदा पूजा के साथ रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंडला लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। विजयनाथ धाम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद खजुराहो में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। यूपी के संभल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर कर दिया जीत का मंत्र। सपा पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी कर रही है सोमवार से रविवार तक उम्मीदवार बदलने का काम, 2024 के बाद हो जाएगी पूरी तरह से समाप्त। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति देखने के बाद अब पीओके के लोग भी आना चाहते हैं भारत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना सपा पर माफिया को संरक्षण देने पर हमला बोला है और कहा, पहले जिस माफिया के नाम से कर्फ्यू लगता था, बीजेपी शासन में उसकी पैंट गीली हो गई। और साथ ही ये भी कहा कि आज बड़े बड़े माफियाओं की कैसी दुर्गति हो रही है और ये सबको पता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि पहले जिनके नाम से ही कर्फ्यू लग जाया करता था, आज उसकी स्थिति हर कोई जानता है। तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, 10 दिन में बढ़ा है दिल्ली के सीएम का 1 किलो वजन। 65 से 66 किलो के हो गए हैं केजरीवाल। मेडिकल रिपोर्ट में उनका शुगर लेवल भी ज्यादा आया है। मेडिकल रिपोर्ट में वजन बढ़ने की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। नेता रणवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा कि आपके आरोपों को नकारा है और कहा है केजरीवाल की पार्टी कर रही है 4.5 किलो कम होने का दावा, लेकिन सरकारी जानकारी में सच आया है सामने। जेल में दिल्ली के सीएम का 1 किलो वजन बढ़ा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। अब एक तरफ पार्टी के बड़े नेता जेल में बंद है तो दूसरी तरफ उनके साथी साथ छोड़ रहे हैं। पटेल नगर से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा दिया है और पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे सहमत नहीं हूं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर आरोप लगाए और कहा है कि आनंद के घर पर 23 घंटे तक ईडी की रेड पड़ी थी और तब बीजेपी कह रही थी कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। हो सकता है कि कल राजकुमार आनंद को बीजेपी नेता माला पहनाते हुए नजर आए। राजकुमार आनंद के आप से अलग होने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। तरुण चुग ने कहा कि आपके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं घुटन, नई सुबह और परिवर्तन के नाम पर लोग भ्रष्टाचार की जननी बनकर खड़े हैं। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2010 से केजरीवाल के सहयोगी रहे राजकुमार आनंद की आत्मा जाग गई है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज 8 दिन बाद मतदान होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर मची हुई कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुरादाबाद और रामपुर सीटों को लेकर अभी भी संग्राम छिड़ा है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अखिलेश से नाराज चल रहे हैं और दोनों के बीच प्रत्याशियों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आजम खान समर्थक बसपा उम्मीदवार जीशान खान के साथ दिखाई दे रहे हैं तो सपा के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह का विरोध कर रहे हैं और जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कहा है समाजवादी पार्टी में भारी तोड़फोड़ मची है। नवरात्र में तेजस्वी के मछली खाते वीडियो वायरल होने के बाद से बिहार में सियासी पारा चरम पर है और बीजेपी ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है। सनातन का अपमान बताया है तो बढ़ते विवाद और खुद को बैकफुट पर देख तेजस्वी ने अब एक और वीडियो शेयर किया। नए वीडियो में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में संतरा खाते दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसा और लिखा कि अब नारंगी के रंग से तो बीजेपी नहीं चिढ़ेगी ना।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में नेशनल हेराल्ड अखबार, एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडिया की 750 करोड़ की संपत्ति कुर्की को कोर्ट से मंजूरी दी है। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजीएल और यंग इंडियन की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि उसका मानना है कि ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की थी, चल संपत्ति और इन्वेक्टी शेयर अपराध से अर्जित कमाई और धन शोधन के अपराध से संबंधित है। पीएम मोदी से मिलेंगे अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क। सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता एलन मस्क इस महीने के अंत में भारत आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में कंपनी की निवेश योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है। 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे और पिछले साल जून में मस्क ने मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि उन्होंने 2024 में भारत का दौरा करने की योजना बनाई है। साथ ही विश्वास जताया कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। ईद का चांद नजर आ जाने के बाद देश समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। जामा मस्जिद की चांद कमेटी ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को और फैलाए, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार रमजान के पवित्र माह में उपवास और प्रार्थना की अवधि के समापन का प्रतीक है और प्रेम भाईचारे का संदेश देता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ऑपरेशन क्लीन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये मुठभेड़ रिहायशी मकान में जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना साथ मिलकर आतंकियों की सफाई में जुटे हैं। सेना ने सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां अरौला थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है। दोनों मां बेटी बताई जा रही है। वहीं पिता और बेटी की हालत गंभीर है, जिनको इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। यूपी के बागपत में एक मकान में धमाके की खबर सामने आई है। केतीपुरा में हुए हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर में बच्चे संदिग्ध पॉलीथिन उठा कर ले आए और घर में आते ही उसमें धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा और इस विस्फोट में 5 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और हालत को देखते हुए आगे रेफर कर दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में आग का कहर जारी है, जहां एक हाईवे पर एक तेज रफ्तार सवार गाड़ी आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगी और ऐसे में सवारी गाड़ी में बैठी सवारियों और ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी थी। वहीं शॉर्ट सर्किट को हादसे का कारण माना जा रहा है। आग लगने से सवारी गाड़ी राख हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे आग की खबरें भी सामने आ रही है। यूपी के नोएडा में भी आग की खबर सामने आई है, जहां एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। आग फर्नीचर का शोरूम था, जहां पर धधकने यहां पर देखा गया कि आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिससे देखते देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया। बहराइच में आग की लपटें उठती दिखी, जहां नानपारा बाल विकास परियोजना ऑफिस में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों से निकलते धुएं से गुबार ने आसमान को छूना शुरू कर दिया। जहां दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस कारण लगी है। तो वहीं आग लगने से कई दस्तावेज भी नष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की कहर देखने को मिला, जहां थाना पहासू में बरौला गांव में राजस्व की टीम पैमाइश के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पैमाइश के दौरान दबंगों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कानूनगो और लेखपाल घायल हुए, जिन्हें पहासू सीएचसी में भर्ती करवाया गया। लेकिन हालात को देखते हुए हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
यूपी के बलिया में पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। घटना सहतवार थाना में पकहा गांव की है, जहां बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में पति ने पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी और पिछले एक हफ्ते से विवाद चल रहा था। किसी बात को लेकर पति का गुस्सा बढ़ा, दोनों के बीच पहले हाथापाई हुई और इसी बीच आरोपी पति राम प्रवेश ने संगीता देवी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां सदर थाने इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने एक सराफा कारोबारी के घर में वो दाखिल हुए और लाखों का सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। माना कि सदर विधायक और उसके गुर्गे की गिरफ्तारी की मांग की अब जोर पकड़ती दिख रही है। स्टाफ नर्सों ने पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर नेता की गिरफ्तारी की मांग रखी है और बताया जा रहा है कि 28 मार्च को नेता पुष्कर द्विवेदी ने स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है, हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस एक्शन में है। यूपी के शाहजहांपुर में रोजा कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध हथियार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया, जगह जगह छापेमारी की, जिसके बाद अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। लालगंज कस्बे के एक बैंक के सामने सांड आपस में लड़ पड़े और वो लड़ते लड़ते फल के ठेले में जा घुसे, जिससे फल विक्रेता का ठेला पलट गया, जिससे उसके काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्नोफॉल हुआ। धौलाधार फव्वारे पर ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। तो वही पर्यटकों